बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन बनाएंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग या तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों को यह जानना होगा कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें अगर हम लोग लॉग का यूज कर लें, लॉगरिथम का यूज कर लें, तो वो बहुत इजीली ही डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शंस में लॉग लगाएंगे और लॉग लगा के उसका डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमारा फंक्शंस इजीली क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, तो बच्चों निकालो नोटबुक और पेन, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और सीखना स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉगरिथम कैसे लगाते हैं, किस फंक्शन में लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, वो अगर कहीं पे अपना ऐसा दिया हुआ रहे y इक्वल टू fx टू दी पावर gx। कैसा फंक्शन रहे? y इक्वल टू fx टू दी पावर gx। कहने का मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का पावर फंक्शन, या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा फंक्शन आए और लगे कि नहीं फंक्शन का पावर फंक्शन है या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो चलो यहां पर इसको क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन रहे तो टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड्स। अच्छा, ई लिखना जरूरी नहीं है, अपन लोग को लिख देते हैं, बट सब में जरूरी नहीं है कि ई लिखो, आप बस लिख सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड हम लोगों ने लॉग ले लिया। तो देखो यहां क्या आ रहा है, यहां आ रहा है लॉग बेस ई वाई इक्वल टू लॉग बेस ई एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा हम लोग को तो पता है लॉग एम का पावर एन, अगर किसी लॉग m का पावर n होता है तो n log m हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये प्रॉपर्टी पता है लॉग का कि अगर कहीं पे ऐसा होता है log m बेस a टू दी पावर n, तो इसको लिखते हैं log n log m बेस a। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे यहां पर। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारा, log y बेस e इक्वल टू gx और log fx बेस ई, ऐसा। ठीक है, तो यहां से अपने पास दो रास्ता है, एक तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो, या इसको एक और तरीका कर सकते हैं कि अब हम ना थोड़ा फंक्शंस को इजी बनाते हैं। तो थोड़ा देखो, अगर हम इस लॉग को उस साइड लेकर जाएं, इस साइड लॉग को लेकर जाएं, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा y, और लॉग बेस ई इधर आएगा तो ये आ जाएगा e टू दी पावर gx लॉग fx बेस ई। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू ई टू दी पावर gx log fx बेस e, या e को अगर नहीं बोलते हम लोग तो gx log fx ऐसा आ जाता है। तो कहने का मतलब हमारा क्या आ रहा है कि ये तो तुम्हारा y है। ठीक है, तो y इक्वल टू इतना, अच्छा y क्या था मेरा, fx टू दी पावर gx। तो कहने का मतलब हम लोग यहीं से ये चीज देख लो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, fx टू दी पावर gx। ठीक है, तो ये क्या होगा, e का पावर gx log fx, ये हमारा। अच्छा, e लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो e का पावर gx log fx बेस g। तो ये fx को हम लोग डायरेक्ट चाहो तो आप e टू दी पावर gx log fx बेस e भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो, समझो बात, ये तो यहां की बात हो गई, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। अब समझो कि अगर हमारे पास, ये तो ऐसा लिखिए, इसको नोट कर लो अच्छे से कि बहुत जगह हम लोग इसका यूज करेंगे तो थोड़ा जल्दी सम बन जाएगा। इस चीज को नोट कर लो, fx टू दी पावर gx इक्वल टू ई टू दी पावर gx log fx बेस e।
ऐसा होता है हमारे पास। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं हम लोग अब, और हम लोग वापस से कहां आ जाते हैं, वापस से हम लोग यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली मान लो ये तो वो स्पेशल टाइप का था कि एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर जी एक्स लॉग एफ एक्स, है ना। और अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे लॉग लगाने के बाद यहां फंक्शन आ गया, तो अब हम यहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, log y का 1/y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, ऐसा हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक gx है और एक log fx है, तो u भी है, तो एक बार u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, एक बार v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग gx को छोड़ते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log fx का। तो log fx का डिफरेंशिएशन हो गया 1/fx इंटू 1/fx इंटू, ये तो log fx का हुआ, और साहब fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। ठीक है, डेरिवेटिव होता है किसी भी fx का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस, तो चलो यहां पर तो हम लोग ने gx को रखा था और log fx का डिफरेंशिएशन किया। अब इस बार क्या कर रहे हैं, log fx को हम लोगों को रखना है, तो log fx को हम लोगों ने रख लिया बेस e, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, gx का। तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g डैश x। ठीक है, तो यहां से ये वाला चीज आ गया हमारा पूरा का पूरा। अच्छा, अब थोड़ा देखो बात ध्यान से, यहां पर कि इस y को उठा के हम लोग यहां कर सकते हैं। तो देखो dy/dx अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो dy/dx, तो dy/dx देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इधर से y आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y आ गया, और इधर देखो अपने पास क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है gx f डैश x बाई fx प्लस log fx बेस e इंटू जी डैश एक्स, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। और y का वैल्यू वापस से हम लोग ये भी रख देंगे, तो यहां से क्या हो रहा है तुम्हारा dy/dx इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या है तुम्हारा fx gx, ऐसा आ गया। ठीक है, और इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, gx इंटू f डैश x बाई fx। ठीक है, और प्लस log fx बेस e इंटू जी डैश एक्स, ये हमारा यहां से g डैश एक्स, ये हमारा हो गया तुम्हारा dy/dx। ये हम लोगों का जब फंक्शन क्या रहे, fx टू दी पावर gx, कहने का मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये तो एक तरीका हुआ हमारा डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, अच्छा और भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, क्या लिखा वो उस चीज को समझो। तो डायरेक्ट लिखा कि अगर कहीं पे हमारे पास fx टू दी पावर gx है, ठीक है, ये y इक्वल टू इतना है, तो समझो बात, अगर ये y इक्वल टू इतना है fx टू दी पावर gx हमारे पास, तो हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर gx log fx। एक्चुअली fx टू दी पावर gx को इतना लिख दिया हम लोग। अच्छा, अब थोड़ा समझो बात, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर वाला तो समझ गया होगा तुम लोग, इधर मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, जल्दी से हम लोग कर पाएंगे। तो हमारे पास दो तरीका होगा, एक थोड़ा लेंदी होगा, एक थोड़ा शॉर्ट होगा। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है तुम्हारे पास, अगर हम लोग इसको dy/dx करते हैं, तो यहां पर देखो अपने लोग गिन लेते हैं फंक्शन, एक तो e टू दी पावर x के फॉर्म में, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x आ जाएगा, e टू दी पावर gx log fx, ऐसा आ गया, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आ गया। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव gx इंटू लॉग एक्स का, gx इंटू लॉग fx का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इधर कर रहे हैं, gx को छोड़ रहे हैं, तो क्या आया, log का 1/fx और fx का f डैश x प्लस, ठीक है, log fx को छोड़ रहे हैं, log fx इंटू log fx को छोड़े, gx का क्या हो जाएगा, g डैश x। ठीक है,
अच्छा ये वाला चीज जो है ना, ये पूरा का पूरा चीज, ये जो हम लोग लिखे e का पावर gx log fx, अगर ये ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा चीज तो fx टू दी पावर gx ही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे y पर क्या था, fx टू दी पावर gx को हम लोग ऐसे लिखे और डिफरेंशिएट किया। तो देखो ऊपर में जो डिफरेंशिएशन था मेरा dy बाई dx, इस चीज को तो हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं, fx का पावर gx। तो देखो fx का पावर gx, और फिर ब्रैकेट में देखो यही आ गया gx f डैश x बाई fx प्लस log fx log fx g डैश x। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट ऐसे y को टू fx टू दी पावर gx को e टू दी पावर gx इंटू log fx करके ऐसे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया? हम लोग इस पर आज अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लो। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई क्या कि जब मेरा फंक्शन था y टू दी पावर y इक्वल टू fx टू दी पावर gx। ठीक है, और देखो कभी कभी क्या फंक्शन होता है भाई, समझो, जहां पर हम लोग लॉग का यूज करके उसको इजी बना सकते हैं। जैसे देखो कि y इक्वल टू, जैसे कि मान लो हमारे पास रहता था fx इंटू gx। तो याद है अपन लोग इसको क्या करते थे, uv के फॉर्म में है, एक बार u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट कर लो, फिर v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट कर लो, ऐसे कर लेते थे। अच्छा, 2 होता था तो इजी से कर लेते थे, लेकिन जब 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा तो नहीं आएंगे बट 3 4 तो आ ही सकता है, मिनिमम 3 4 5 तो आ ही जाता है। तो जब 3 4 5 कहने का मतलब 2 से ज्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो तब अगर हम लोग देखते थे इसमें क्या बोलते थे, एक को डिफरेंशिएट करो बाकी को छोड़ दो। ठीक है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो बाकी को छोड़ दो, तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ना अभी इसमें 3 ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ज्यादातर जो बुक में आएगा वो 3 फंक्शन वाला आएगा, जिसमें 3 फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो देखो y इक्वल टू fx gx, और हम साथ में क्या ले रहे हैं, hx ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं। 3 फंक्शन है, और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, लॉग का यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इधर वाला मिटा देते हैं हम। तो चलो समझो बात को, देखो यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अपन लोग लॉग लगा देते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, लॉग y इक्वल टू लॉग fx इंटू gx इंटू hx, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर log y इक्वल टू log mn, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log mn इक्वल टू log m प्लस log n, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log mn इक्वल टू log m प्लस log n। अच्छा mn था तो 2 प्लस n आ गया। अच्छा n के साथ अगर मान लो यहाँ p आ जाता तो प्लस log p हो जाता, यहाँ पे मान लो p के साथ r आ जाता तो प्लस log r हो जाता। मतलब log में जितना भी फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, सबको हम लोग अलग अलग log के प्लस के फॉर्म में लिख पाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो चलो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं अब, और यहाँ पे उसी तरह से जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, log fx प्लस log gx प्लस log hx। अच्छा यहाँ पर तो 3 फंक्शन था तो 3 आया, अगर 4 होता तो 4 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, log mn p इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p होता है। तो चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y, और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू log fx का क्या होगा, 1/fx इंटू fx का क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस log gx का क्या होगा, 1/gx इंटू gx का क्या होगा, g डैश x प्लस log hx का क्या होगा,
1 बाय एच एक्स, और एच एक्स का फिर क्या हो जाएगा एच डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स लाएंगे, ये y यहाँ डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ आ रहा है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाई जी एक्स प्लस एच डैश एक्स बाई एच एक्स, ऐसा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो साहब यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, y का पूरा वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो यहाँ पर, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स बाई जी एक्स प्लस एच डैश एक्स बाई एच एक्स, ऐसा हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्म में हो, दो रहे तो जनरली यूवी के फॉर्म में तोड़ दो, बट दो से ज्यादा हो तो आप लॉग लगा के बनाओ। ठीक है, और एक और देख लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन और जिसमें भी हम लॉग लगा सकते हैं, वो क्या है वो देखो ध्यान से। तो देखो, और एक हमारे पास मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी हम लोग u बाई भी है, ये वो u इंटू भी था, ये क्या था तुम्हारा u बाई भी, तो ये u बाई भी का डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ चुका है। बट अगर मान लो u और v कैसा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है ना कि उसका स्क्वायर लेने में, उसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो, तो आप इसमें भी लॉग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसा हो तो यहां पर भी आप क्या कर लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स यहां पर भी लॉग लगा दे, तो क्या हो जाएगा यहां पर अपना लॉग y इक्वल टू लॉग एफ एक्स बाई जी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग y इक्वल टू लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स, क्योंकि पता है अपने को लॉग m बाय n, m इंटू n तो प्लस हुआ था, लेकिन log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक है, ऐसा तो हम लोग इस तरह से कर दिए। तो ये क्या है तुम्हारा log gx है, सॉरी ये क्या है तुम्हारा log gx, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो log fx माइनस log gx है। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई तो इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां आ रहा है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स माइनस जी डैश एक्स बाई जी एक्स, और यहां से क्योंकि y का वैल्यू क्या है तुम्हारा एफ एक्स, ठीक है, और यहां आ गया थोड़ा देखो एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स जी एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। जब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं तो हमको u बाई v का फॉर्मूला भी आ जाता है, तो जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग यहां से। तो यहां पे रहने देते हैं हम लोग एफ एक्स बाई जी एक्स, सॉरी यहाँ माइनस है हमारा, और यहां देखो क्या है तुम्हारा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कैंसिल हो गया, जी एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स से जी एक्स हो गया यहाँ पर, तो माइनस, यहाँ माइनस है,
एफ एक्स और जी डैश एक्स, ऐसा आ गया। और यहां से देखो एफ एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो नीचे क्या आ गया, जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर और जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स। और ये हमारा देखो u बाई बी एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग ऐसे लॉग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो हम लोग अब इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा फंक्शन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो इस फंक्शन को अपने को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या अपने पास cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो यहां देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ऐसा आ गया। अब थोड़ा समझो, यहां से आ रहा है लॉग y इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, तो लॉग m एन पी, तो लॉग m मतलब cos x प्लस लॉग cos 2x अब प्लस लॉग cos 3x, ऐसा आ गया। ठीक है, अब चलो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग y का 1 बाई वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा लॉग cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस साइन x प्लस लॉग cos 2x का 1 बाई cos 2x इंटू cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x और माइनस साइन 2x और फिर cos 2x का हो गया, उसके बाद आया 2x का कितना आ गया 2 प्लस लॉग cos 3x का 1 बाई cos 3x और cos 3x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अच्छा अब थोड़ा देखो समझो बात यहां से, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को उठा के यहां ले आओ तो y इंटू, अब थोड़ा देखो माइनस सब में है तो माइनस, देखो यहां क्या है तुम्हारा साइन x बाई कॉस एक्स 10x। ठीक है, यहां भी माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x 10 2x माइनस 3, यहां 3 है साइन 3x बाई कॉस 3x 10 3x। ये हो गया हमारा यहां पर। ठीक है, और फाइनली dy बाई डी एक्स, और यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और y का जो मेरा रियल वैल्यू है वो पुट कर देते हैं यहां से। तो y का वैल्यू है हमारा cos x cos 2x cos 3x इंटू, इससे माइनस कॉमन हो गया, क्या बचा यहां पे अपना 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पूरा रूट के अंदर में है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को x के रिस्पेक्ट में। तो देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू, देखो क्या है तुम्हारा रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 और
x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अच्छा, रूट के बारे में हम लोग को ये बात पता है कि रूट का मतलब होता है पूरे का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पूरे का पावर 1/2। तो चलो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, लॉग y, और ये क्या है तुम्हारा लॉग रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ऐसा हो गया। ये पावर कितना है, 1/2 है। तो थोड़ा देखो ध्यान से, तो log y इक्वल टू, ये पूरा पावर कितना है, 1/2 है। तो log, अच्छा ऐसा करते हैं ना, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लिए, तो इस फंक्शन को ऐसा लिख लेते हैं, तुम्हारे पास एक स्टेप कम हो जाएगा। ये इस पूरे चीज को लिख दिया पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/2 पावर क्या हो जाएगा, log m टू दी पावर n। तो ये 1/2 पावर यहाँ आ जाएगा, n log m होता है। तो ये 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ऐसा हो गया। अच्छा, अब थोड़ा देखो आगे, समझो इसको। अभी इसको पहले हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 log m/n है। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस n। तो 1/2 तो रहने देते हैं। log, अच्छा m के जगह क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और माइनस n के जगह क्या है तुम्हारा, log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा और देखो, यहां से आ रहा है log y इक्वल टू 1/2। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, log mn। तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये आ रहा है तुम्हारा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और माइनस ये फिर से log mnp 3 है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5। ऐसा आ गया। अच्छा, इसको और आगे लेकर चलते हैं। इधर का नोट हो गया आप लोगों का, इधर हम थोड़ा मिटा रहे हैं। तो थोड़ा देखो क्या है हमारे पास, यहां से आते हैं। तो log y इक्वल टू 1/2, और अब क्या आ रहा है तुम्हारा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको ना, माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का 1/y, और क्या हो रहा है, dy/dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 1/2, और log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 ही रह गया, छोड़ो, प्लस ये log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2, log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 हो गया, और x माइनस 2 का x का 1 और 2 का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर 1/x माइनस 3, ठीक है, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/x माइनस 4, फिर माइनस 1/x माइनस 5। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब थोड़ा इधर आते हैं, हम लोग मिटाते हैं। तो थोड़ा देखो क्या है हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज dy/dx इक्वल्स टू,
ये y यहां से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y इंटू 1/2, y इंटू 1/2 या 1/2 इंटू वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और साथ में 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू 1/2 और y का वैल्यू देखो ये है, ये पूरा का पूरा y का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, ये पूरा है ना, और इंटू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x टू दी पावर cos x, है ना, फंक्शन का पावर फंक्शन है, log x टू दी पावर cos x। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। y इक्वल टू क्या है अपने पास, log x टू दी पावर cos x। तो देखो इस सब में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा लेंदी बनाते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा लेंदी बना देते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको देखो जो प्रॉपर वे है उस वे पर चलते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, log y इक्वल टू cos x इंटू log x। ठीक है, ये आ गया। अब चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या आ जाएगा, log y का 1/y और dy/dx इक्वल टू cos x को यहां पर छोड़ रहे हैं, इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/log x, और फिर log x के बाद log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस अब हम लोग इस वाले को छोड़ रहे हैं, log x को छोड़ रहे हैं, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हो रहा है हमारा, तो यहां से आ रहा है dy/dx इक्वल टू y, और यहां से देखो क्या आ रहा है, cos x बाई x log x, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू log x। ये हमारा आंसर हो गया। अब y का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तो dy/dx इक्वल टू y क्या है तुम्हारा, log x टू दी पावर cos x, log x टू दी पावर cos x, और यहां से आ रहा है तुम्हारा cos x बाई x log x माइनस साइन x और log x, ऐसे आ रहा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। तो सॉल्यूशन देखो, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। तो देखो इसको
बनाने के लिए देखो यहाँ पर दो फंक्शंस का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। एक तो x टू दी पावर x है और एक है तुम्हारा -2 टू दी पावर sin x, ठीक है। तो इस सम को हम पहले एक तरीके से बनाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको दूसरे तरीके से बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला मेथड देख लो कि कैसे इसको बनाते हैं। तो जब भी ऐसा फंक्शन आए तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू इस चीज को u मान लेते हैं और इस वाले चीज को v मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 वेयर u इक्वल टू x टू दी पावर x एंड v इक्वल टू 2 टू दी पावर sin x, ठीक है। अच्छा अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y तो हो जाएगा dy बाई dx और ये क्या u आ जाएगा du बाई dx और माइनस v आ जाएगा dv बाई dx, ये आ गया नंबर 2, ठीक है। अच्छा कहने का मतलब क्या हो रहा है, अपने पास u इतना है, v इतना है, du बाई dx निकाल लेंगे यहाँ से और dv बाई dx निकाल लेंगे यहाँ से और फिर दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा dy बाई dx आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर दो सम है, अब इस दोनों सम को अलग अलग, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारा x टू दी पावर x, तो ये क्या है तुम्हारा फंक्शन का फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा log u इक्वल टू log x टू दी पावर x। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा log u इक्वल टू x log x। अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ आता है 1 बाई u du बाई dx इक्वल्स टू 1 बाई u du बाई dx। अच्छा यहाँ पे x और log x है, x को छोड़ रहे हैं, log x का 1 बाई x अब प्लस log x का छोड़ रहे हैं, log x को छोड़ रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। x को छोड़े थे, log x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया था 1 बाई x, तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा du बाई dx इक्वल्स टू u को उठा के यहाँ डाल रहे हैं और ये आ रहा है 1 प्लस log x। तो यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है अपना du बाई dx जो आ रहा है वो आ रहा है u का वैल्यू है x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ऐसे, ठीक है। अच्छा एक तो ये हमारा आ गया, तुम्हारा du बाई dx चाहिए था, आ गया हमारा, इसको ले लो इक्वेशन 3rd। एंड दूसरा देखो हमारा क्या है v इक्वल्स टू 2 टू दी पावर sin x, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आ रहा है dv बाई dx। अच्छा 2 टू दी पावर sin x का डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर sin x इंटू log 2, ये तो 2 टू दी पावर sin x का आया और sin x का कितना आ जाएगा cos x, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 4। तो हमारे पास du बाई dx भी अवेलेबल है, dv बाई dx भी अवेलेबल है। चलो अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, फ्रॉम 2, 3 एंड 4, देखो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी गेट 2, 3 और 4 से देखो क्या मिल रहा है, तो यहाँ आ रहा है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, du बाई dx देखो यहाँ से उठाकर लिख रहे हैं, तो du बाई dx हो रहा है x टू दी पावर x 1 प्लस log x और माइनस ये माइनस dv बाई dx को उठा के यहाँ से लिख दो, क्या आ रहा है तुम्हारा 2 टू दी पावर sin x log x cos x, यही अपना आंसर है। समझ में आया? सब लोग इसको नोट कर लो।
चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, हम लोगों ने अभी एक तुरंत पिछला सम जो हम लोगों ने बनाया था, इसको u माना, इसको v माना, फिर दोनों को लॉग लगा के फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो पिछला वाला मेथड से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बट वो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम एक और दूसरा मेथड बताते हैं जिससे तुम इसको थोड़ा जल्दी बना पाओगे। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था क्या कि fx टू दी पावर gx अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर gx log fx, ऐसा लिख सकते हैं। तो fx टू दी पावर gx को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर gx log fx लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो कि y इक्वल टू इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर, देखो ये fx है और ये क्या है तुम्हारा gx है। तो gx मतलब x log x, ऐसा आ गया ना, gx log fx आ गया, प्लस, ठीक है ध्यान दो, ये तुम्हारा fx, ये gx, तो e टू दी पावर gx, gx कहने का मतलब log x और log वापस से fx, तो ये आ जाएगा तुम्हारा fx टू दी पावर gx, तो e का पावर gx log fx, fx तो x आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, थोड़ा एक बात तुमको ये भी ध्यान देना होगा कि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम ही, एक ही बात लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग ये सीख चुके थे पहले थ्योरी में कि fx टू दी पावर gx जो है ना, और ये e टू दी पावर gx log fx दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक ही बात लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? तो यहां पर देखो, तो अब हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y इक्वल टू e का पावर, पूरे को x समझो, चेन रूल लगाएंगे हम लोग, e का पावर x, तो e का पावर x ही हो गया, x मतलब x log x, ये तो हो गया तुम्हारा e का पावर x इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन है x और log x, तो x को छोड़ रहे हैं, ठीक है, x को छोड़ रहे हैं, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/log x इनटू log x का 1/x प्लस, अच्छा log x छोड़ रहे हैं, log x छोड़े, और किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यहां से ये x कर गया। अब प्लस, अब थोड़ा देखो यहां पर e का पावर x, तो e का पावर x को तो e का पावर x ही लिख देंगे, log x इंटू log x। अच्छा, अब थोड़ा देखो, अब ये log x इंटू log x, log x का होल स्क्वायर है, तो log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 log x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, log x का हो गया 1/x। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको जल्दी से लिख देते हैं, e का पावर, ये जो लिखा हुआ है, थोड़ा देखो, e का पावर x log x ये लिखा है, और इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तो इस पूरे चीज को हम लोग लिख देते हैं log x टू दी पावर x, वापस इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वहां आ जाते हैं, और यहां देखो 1/log x प्लस log x, ठीक है, ये आ गया, प्लस देखो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है e टू दी पावर log x, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ये है x टू दी पावर log x, तो इसको लिख देते हैं x टू दी पावर log x, और इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 2 log x/x, ये, और ये हमारा, सॉरी ये dy/dx है ना, ये dy/dx है, ये भी क्या है तुम्हारा dy/dx है। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx है, डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और इधर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? आप लोग इसको नोट करो और अच्छे से बनाना इसको, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से इसको अच्छे से समझो, फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये बहुत बड़ा सम बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसे अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा सम छोटा बनेगा हमारा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy/dx x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू 1, ऐसा है हमारा। तो चलो देखो सॉल्यूशन,
क्या हमारे पास x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपने को dy बाय dx चाहिए। तो अभी हम लोगों ने तुरंत सीखा है क्या कि अगर कहीं fx टू दी पावर gx है तो उसको हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर gx इंटू लॉग fx, ऐसा लिखते हैं। fx टू दी पावर gx को लिखते हैं e टू दी पावर gx इंटू लॉग fx। तो उसी तरह इसको भी लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं e टू दी पावर, देखो fx gx y इंटू लॉग x प्लस e टू दी पावर x इंटू लॉग y बराबर क्या आ गया तुम्हारा 1। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये e टू दी पावर x तो e टू दी पावर x ही हो गया, y log x। अच्छा, अब जो हमको डिफरेंशिएट करना है y log x को, तो y को छोड़ रहे हैं भाई, log x को 1/x कर रहे हैं, प्लस log x को छोड़ रहे हैं और y को क्या लिखते हैं dy बाय dx। ठीक है, प्लस अब थोड़ा देखो यहां ध्यान से, e टू दी पावर x तो e टू दी पावर x ही हो गया, e टू दी पावर x log x। ठीक है, सॉरी e टू दी पावर x log y, और अब x log y, x को छोड़ रहे हैं, log y का 1/y dy बाय dx, और प्लस log y छोड़ रहे हैं, x का 1 आ रहा है, log y और x का कितना आ गया 1, और ये 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है हमारा 0, ये 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा एक बात और ध्यान दो हमारे कि e टू दी पावर y log x, e टू दी पावर y log x एक्चुअली में लिखा हुआ है x टू दी पावर y, और यहाँ क्या है तुम्हारा y बाय x, और ये क्या है तुम्हारा log x इंटू dy बाय dx, प्लस अच्छा e टू दी पावर x log y, e टू दी पावर x log y एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है y टू दी पावर x, ऐसा, और ये क्या है तुम्हारा x बाय y और dy बाय dx प्लस log y इक्वल टू 0। अच्छा, क्योंकि अपने को dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dx को एक साइड रखना है और बाद बाकी को दूसरे साइड लेकर चलना है अपने को। तो चलो देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझो यहां से। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाय dx आ रहा है, तो यहां देखो, इसको पहले इससे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ रहा है तुम्हारा x का पावर, देखो यहाँ y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x टू दी पावर y log x dy बाई dx। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y का पावर x बाई y dy बाई dx, और प्लस y का पावर x log y का पावर x log y इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझो, देखो इसमें dy बाई dx, इसमें भी dy बाई dx कॉमन है, तो इस दोनों का dy बाई dx कॉमन निकाल ले रहे हैं, dy बाई dx इस दोनों में से निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा x का पावर y log x, अब प्लस, अब थोड़ा देखो यहाँ y का पावर x और नीचे y है, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगा, तो y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसा बचा। और इसको उठा के इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा x पावर ऊपर जाके एक कम हो जाएगा 1 है, तो x टू दी पावर माइनस y माइनस 1 y माइनस 1 y, और प्लस ये वाला बच रहा है हमारा प्लस y टू दी पावर x log y, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इतना सा नोट कर लो आप लोग। चलो देखो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू, ऊपर एक्चुअली ये भी माइनस ही है ना, ये भी माइनस ही है हमारा, इधर से आके इधर से इधर आया तो माइनस ही है हमारा। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं हम लोग, तो ऊपर क्या बचा x टू दी पावर y माइनस 1 y और प्लस y टू दी पावर x log y और बाई,
और ये नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा x टू दी पावर y log x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 x। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई डी एक्स, और क्या दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसको। एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। चलो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लॉग भी लगा सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग ही लगा लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, थोड़ा आसान हो जाएगा। बिना लॉग लगाए भी इसको हम लोग कर सकते थे डिफरेंशिएट। इधर देखो u भी है और यहाँ e का पावर x के फॉर्म में है, तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर लो, बट लॉग लगा के देखते हैं और ज्यादा इजी हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा लॉग x प्लस log y इक्वल टू एक्स माइनस वाई log e। अच्छा भाई, log e की वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि बेस e है log में। ठीक है, हम लोग ना जो भी यूज कर रहे हैं log में बेस e यूज कर रहे हैं, तो 1 है इसका वैल्यू। तो यहां से अपने पास आ गया log x प्लस log y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है हमारे पास, log x का 1 बाय एक्स, log y का 1 बाय वाई और y का dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू x का 1 आ गया और माइनस y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो, सारे dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आओ, तो 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स, ये माइनस इधर लाके प्लस कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा आ रहा है। यहां से हम लोग 1 बाय वाई प्लस 1 और ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लो x, और आ जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर x माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y 1 प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स। तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को उठा के ऊपर ले चलते हैं, तो आ रहा है y बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई वाई प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो देखो, आज हम लोगों ने पढ़ लिया डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। लॉगरिदम का यूज करके हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग फिर बुक निकालो, आर एस अग्रवाल बुक बोल रहे थे कि आप लोग उसको सॉल्व करो, और जो भी सॉल्व नहीं होता है हमने सॉल्यूशन भी बनाकर डाल रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए आप लोग जाके, और जो जो सब नहीं बनता है आर एस अग्रवाल का उसका आप लोग बना लें। ठीक है, देखकर सॉल्यूशन से कि समझ लें कैसे बनता है, फिर अपना बना लो उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग फिर, बाय।